हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें सबसे पहले तो एल्डोल रिएक्शन होती है, देन आफ्टर इसमें कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता है, क्या होती है ये रिएक्शन और कैसे ये प्रोसीड करती है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में प्रोसीड होती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में प्रोसीड होती है और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कुछ स्पेसिफिक प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और एक सेल्फ रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है जब एल्डिहाइड से, तो प्रोडक्ट इसमें एल्डोल बनता है, इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यही इसकी लिमिट नहीं है कि इसमें ओनली एल्डोल ही प्रोडक्ट बनता है, इसमें कीटोल भी प्रोडक्ट बन सकता है। अगर हम सबस्ट्रेट अपना कीटोन ले लें तो इसका कीटोल भी प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे हम लेते हैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं, 3 हैं जो, तो इनको ही हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये इसमें प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के सबस्ट्रेट में, तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी और हमारा प्रोडक्ट एल्डोल या कीटोल जो भी है बनेगा। तो पहले हम नॉर्मल सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें कि दोनों जो एल्डिहाइड हैं वो सेम रहते हैं या कीटोन है वो सेम रहते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम देखेंगे मैकेनिज्म, देखेंगे इसके। पहले रिएक्शन देखेंगे। मान लीजिए कि ये कोई एल्डिहाइड है, तो इसको 2 यूनिट में ले दें। और इसकी एक ये खासियत होती है इस रिएक्शन की कि इसमें हमारा एसिड और बेस दोनों मीडियम में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। अगर हम एसिडिक कंडीशन लेते हैं तब भी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, और बेसिक कंडीशन लेते हैं तब भी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। जैसे हम इसी रिएक्शन को देख लें, मान लीजिए इसको एसिडिक कंडीशन में कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3, और ये हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा हो गया एल्डोल। तो एल्डोल में यहाँ पर हाइड्रोजन लगता है, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट एल्डोल। इसको बोलते हैं एल्डोल, क्योंकि ये यहाँ पर एल्डिहाइड है इसलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। अगर यहाँ पर कीटोन होता तो एक कीटोल हो जाता। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि इसमें बनता है, और जब इसको अगेन हीट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, मतलब हीट देते हैं इसको, तो हमारा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 हमारा बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड, इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये होती है एल्डोल रिएक्शन, वो होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेकिन इसमें हम जब देखते हैं तो इसका बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड्स बनता है एल्डोल रिएक्शन में, और कंडेंसेशन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम। इन एसिडिक मीडियम, ये दोनों मीडियम में प्रोसीड होती है, इन एसिडिक ऑल्सो एज वेल एज
इन बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो CH3 जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो एसिड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे H2, यहाँ पे HC≡OH प्लस ये होता है, ये यहाँ पे प्रोसीड होता है, ये यहाँ पे प्रोसीड होता है। तो इससे हमारा H प्लस निकल जाता है और हमारा बनता है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH H। तो अब हमारा यहाँ पर अपना दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करता है और ये डबल बॉन्ड जाके कार्बोनिल पे अटैक करता है और हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बनता है HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 CO माइनस H CH3। अगेन जब हमारा जो H है वो यहाँ है, तो ये H है वो H यहाँ पे ले लेता है, तो हमारा बनता है फाइनल प्रोडक्ट बनता है इन एल्डोल रिएक्शन में CH2 COH। जो हमारा हाइड्रोजन है माइग्रेट होके इधर चला जाता है H प्लस आयन, और ये हमारा बनता है सेम प्रोडक्ट ये वाला। अब फिर हीट का तो है ही कि इसमें हम हीट की प्रेजेंस लेंगे, हीट देंगे इसको, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। अब हम देखेंगे इसको बेसिक कंडीशन में, बेसिक मीडियम में जो हमारा मैकेनिज्म है वो कैसे प्रोसीड करते हैं। दोनों ही केस में हमारा सेम प्रोडक्ट बनता है और हमारा एल्डोल रिएक्शन का भी सेम प्रोडक्ट होता है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों का ही सेम प्रोडक्ट होता है। बस हमारे पास यहाँ पे मीडियम का डिफरेंस होता है। बेसिक मीडियम में क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है, जैसे ही हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो यहाँ का जो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो यहाँ पर इसको ले लेता है, तो हमारा बनता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम में रहता है जो कि हो जाता है CH2 पे माइनस है, इसको ऐसे और इसको ऑक्सीजन पे माइग्रेट करते हैं, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट ऐसे भी होता है। अब हमारा आता है यहाँ पर दूसरा एल्डिहाइड सबस्ट्रेट, जिसमें हम डायरेक्ट रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, जो कि सेम अगेन वैसे ही होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट फिर सेम ही बनेगा। आप चाहें तो बना सकते हैं, मैं नेक्स्ट लाइन से बनाता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा OH माइनस H और ये हमारा वाटर H2COH H3 और अगेन हमारा हीट करने पर वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पर डबल बॉन्ड से हुआ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में अगर हम दोनों जो रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड के हैं वो अगर हम तो वहाँ पर हो जाता है रिएक्शन। तो इसी प्रकार से कीटोन हैं, हमारा प्रोडक्ट एल्डोल बना था, एल्डोल था वो हमारा कीटोन
बनता है। सो और फाइनल प्रोडक्ट तो आप कोई भी लीजिए तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा। सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में प्रोसीड होती है। थैंक यू सो मच।